अबू आजिम ने बात बोली है, आप लोग जाकिर नायक के पीछे पड़े हैं, बेचारे के। जाकिर नायक बेचारा पुलिस पड़ी है, बेचारे के। हाँ सुनिए ना। अरे अमीश देवगन भैया, आपके चैनल पर जाकिर नायक बैठे हैं। अरे अबू आजिम दूसरा जाकिर नायक ही तो है। चैनल पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं तो नाथूराम गोडसे और उसका अब्बा भी बैठा हुआ है। तो नाथूराम गोडसे यहां पर बैठ करके जो हंस रहा होता है और उसकी औलादें हंस रही होती हैं, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। अब तुम्हारी जो आतंकियों से रिश्तेदारी निकलती है उसको मैंने फंसा दिया। अब तुम भी यही बात बोलो, ओसामा बिन लादेन लानती, सारे आतंकी लानती। आप सुनिए, अरे सुनो, अरे चुप, राक्षस कहीं के, दो कोड़ी की तेरी औकात नहीं है, चुप रहे। तुम्हारे जैसे और कितने चले नाथूराम गोडसे की औलाद, तेरा अब्बा था ना नाथूराम गोडसे। बोल, चुप, बोल, चुप, बोल, बदतमीज कहीं, चुप बोल, मैंने बोला, बोल, चुप बोल। मैं इस आदमी की शक्ल देखना नहीं चाहता, ये कह रहे हैं पीआईएल में मेरे साथ आ जाएं। बेवकूफ लोगों के साथ नहीं लगता मैं। सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन सब आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? तो दोस्तों, आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं रिजाबान अहमद शाह ने कैसे इस कांग्रेस नेता को और इस मुसलमान जैसे सोच रखने वाले, आतंकवादी जैसे सोच रखने वाले मुसलमान को अच्छी तरह से तोड़ते। क्योंकि आज आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर जो अटैक हुआ है, जो आतंकवादी अटैक हुआ, ये अटैक कोई विदेश से नहीं हुआ है, कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं हुआ है, ये अटैक हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। हम जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कोई ऐसा है जो हमारा भाई हो सकता है, हिंदू का भाई हो सकता है? नहीं, मुसलमान कभी भी हिंदू का भाई हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज डिबेट बहुत मज़ेदार हुई है और रिजाबान अहमद शाह ने इन सब गद्दार देशद्रोही नेता को अच्छी तरह से तोड़ते हैं। तो दोस्तों, डिबेट बहुत मज़ेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फराज किदवई, सवाल आपसे शुरू करते हैं। नदवी साहब और अखिलेश यादव की स्टेटमेंट को लेकर बहुत बवाल मच रहा है, क्या आप उसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे? आपके पास मौका है। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया था, जो एक्स पर उन्होंने लिखा था, शायद वो आपने नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा था कि दिल्ली ब्लास्ट एक बेहद दुखद और गंभीर घटना है, इसकी हर पहलू से जांच की जाए। इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है, उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना है, सभी घायलों को अच्छे से इलाज सुनिश्चित किया जाए। तो मुझे लगता है कि आपको यह क्या कहा था। मैं अखिलेश जी का स्टेटमेंट आपको बता दूंगा। और मोहिबुल्लाह नदवी और अबू आसिम आजमी ने क्या बोला है? अबू आसिम आजमी आपके नेता हैं कि नहीं है? नदवी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है? अमीश जी, देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी भी मुद्दे पर या किसी भी मसले पर अगर बयान दे देते हैं, तो चाहे अबू आसिम आजमी साहब हो या चाहे कोई भी नेता हो, उनके बयान फिर इररिलेवेंट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने एक और बहुत विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा है, ये आपको मैं बताता हूं। उन्होंने कहा है कि जुल्म और नाइंसाफी से पैदा होता है आतंकवाद, जुल्म और नाइंसाफी से पैदा होता है, जुल्म और नाइंसाफी खत्म करनी पड़ेगी। इन डॉक्टरों के साथ क्या जुल्म हुआ था? भारत ने पढ़ाया ये जुल्म था इनके ऊपर। ये सफेद पोश आतंकी डॉक्टर का जामा पहनकर, जो कि लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन डॉक्टरों के साथ क्या नाइंसाफी हुई थी? इंडिया अलायंस क्या साबित करना चाहता है? इस देश के अंदर आतंकियों को इतना बड़ा कवर फायर क्यों दिया जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं, चाहे 26/11 हुआ हो, आतंकियों को कवर फायर, चाहे पुलवामा हुआ हो, आतंकियों को कवर फायर, कभी सबूत दो। और आज कह रहे हैं आतंकियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। रिजवान अहमद, ये सोच क्या है? ये खौफनाक सोच है। ये इजराइल में तो नहीं है, ये अमेरिका में तो नहीं है ऐसी सोच। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और साथ में शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, ये हर घटना की निंदा जरूर करते हैं। जब भी कोई आतंकी घटना होती है
और भारत में अगर कोई आतंकी घटना हो तो पाकिस्तान भी उसकी निंदा करता है। सिमिलैरिटी देखिएगा, जो पहलगांव की घटना हुई थी उसकी निंदा भी पाकिस्तान ने की थी 22 अप्रैल को, लेकिन निंदा करने के बाद पाकिस्तान भी सवाल पूछता है और निंदा करने के बाद ये लोग भी भारत के नेशनल टीवी पर बैठ के सवाल पूछते हैं। सिलेबस दोनों का एक है, पहले निंदा करो, फिर सवाल पूछो, फिर सरकार और मोदी को टारगेट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये वाली बात इनकी आती है कि हर चीज के साथ लेकिन इनके लगाने की आदत हो गई है, तो जो अबू आजिम ने बात बोली है, आप लोग जाकिर नायक के पीछे पड़े हैं, बेचारे के। जाकिर नायक बेचारा आपकी पुलिस पड़ी है, बेचारे के। हाँ, सुनिए ना, बात ना काटिए, अरे बात ना काटा करिए मेरी, मैं बोल रहा हूं ना, आपने मुझे टाइम दिया है, लेट मी स्पीक। जी बोलिए। अरे अमीश देवगन भैया आपके चैनल पर जाकिर नायक बैठे हैं। अरे अबू आजिम दूसरा जाकिर नायक ही तो है। चार मीनार हैदराबाद का सांसद जाकिर नायक ही तो है। जाकिर नायक भी कौम को भड़का रहा है, ये भी कौम को भड़का रहे हैं, तो उसको काहे बना रखा है, उसको भी भारत ले आओ, या इन लोगों के मुंह पे ताले लगाओ, या इन लोगों को जेल भेजो, या इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करो जो जाकिर नायक के खिलाफ की थी। जाकिर नायक और इनमें क्या फर्क है, मुझे बताओ क्या फर्क है। ये हुई ना बात। फराज किद भाई, आपने एक पॉइंट को रखा। फराज किद भाई, जो अबू आसिम आजमी कह रहे हैं, मतलब आतंकियों को इससे बड़ा कवर फायर कौन देगा? अभी अमीश जी बोला गया आपके चैनल पर, और कितनी शर्म की बात है, और मुझे उम्मीद थी कि आप इंटरप्ट करेंगे वहां पर। यहां पर यह बोला गया कि मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है, मजम्मत इस देश का विपक्ष भी कर रहा है, और विपक्ष को पाकिस्तान के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। यह भी कहा गया कि आपके टीवी चैनल पर जो है वो जाकिर नायक बैठे हुए हैं, तो मैं तो सुरक्षा एजेंसियों से बोलूंगा कि न्यूज 18 को बंद करवाए फिर, अगर इस पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इस चैनल पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं तो नाथूराम गोडसे और उसका अब्बा भी बैठा हुआ है, क्योंकि इसी देश में नाथूराम गोडसे को जब महात्मा बताया जाता है, और इसी देश में जब यह कहा जाता है कि हेमंत करकरे हमारे श्राप की वजह से मरा, तो नाथूराम गोडसे यहां पर बैठ करके जो हंस रहा होता है और उसकी औलादें हंस रही होती हैं, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। दूसरी बात, हमसे एक बात कही गई अमीर जी, दूसरी बात कहा गया कि ये तो सवाल पूछते हैं। सर आप बोलेंगे ना अबू आसिम आजमी पे, आप कुछ बोलेंगे क्या उस पर? आप नहीं बोलेंगे। अबू आसिम आजमी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर आपका बयान क्या है? सर सुनिए तो आप एक्चुअली प्रॉब्लम ये अमीर जी कि आप रिदम ब्रेक कर देते हैं। रिदम ब्रेक कर देते हैं, कमाल है। मेरा कार्यक्रम है, नहीं ना सवाल पूछूं आपसे, ऐसा थोड़ी होता है। आपके रिदम के लिए थोड़ी कार्यक्रम चला रहा हूं, मैं तो जनता जनार्दन के लिए चला रहा हूं सर कार्यक्रम। मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अभी यहां पर आप ही की डिबेट में यह कहा गया डिस्कशन में अमीर जी के विपक्ष जो है वो सवाल पूछने लगता है। अरे भाई, हम इस देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, आपका सांसद, आपका एमएलए, आपका मुंबई का चीफ ये थोड़ी बोलेगा आतंकवादियों की पैरोकारी थोड़ी करेगा, बोलेगा मासूमों को फंसा रहे हैं। मुझे आने गरीब और गुर्बत से होते हैं, मैं आ रहा हूं, गरीब और गुर्बत से होते हैं, ये सब डॉक्टर थे, ये इनको पैसे आपके भी, ये हम सबके टैक्स के पैसे से डॉक्टर बने, और क्या कर रहे हैं ये? अरे अमीर जी, मुझे बोलने तो, मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको, 2.5 मिनट बोलने दिया आपको। देखिए अबू आसिम, अब मेरे हाथ में ये कुरान है, और कुरान में सूरे मायदा है, सुनिए पेज नंबर 218। कुरान से क्या लेना देना? आयत नंबर नहीं, अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना देना? उन्होंने नहीं पढ़ी हुई कुरान क्या? कमाल की बात है। अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना देना? मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं सर। जवाब देने की आप कोशिश कर रहे हैं, जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेकंड, रिजवान अहमद का आपको मैंने जवाब 3 मिनट सुना, कर रहा हूं। रिजवान अहमद को मैं 1 मिनट बोलने तो देंगे, तभी तो मैं बोलूंगा ना। अपने टाइम पे बोले, ऑडियो डाउन है। ओके रिजवान अहमद, 50 सेकंड शार्प रिप्लाई। मैं जवाब दे रहा हूं। रिजवान अहमद 50 सेकंड। जी हाँ, नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या करी, 2 कौड़ी का लांती आदमी था नाथूराम गोडसे, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बार नहीं, नाथूराम गोडसे जैसों को 100 बार फांसी पर चढ़ाओ। लो, सुन लिया।
अब तुम्हारी जो आतंकियों से रिश्तेदारी निकलती है उसको मैंने फंसा दिया। अब तुम भी यही बात बोलो, ओसामा बिन लादेन लानती, सारे आतंकी लानती, लानतियों को कवर फायर देने वाले लानती, सारे देशद्रोही, सारे समाज के दुश्मन, बोलो बोलो। ओके, फराज भाई देन शहजाद। अमीर जी, पहले इस आदमी से कहिए बदतमीजी ना कर रहे, चिल्लाए ना, क्योंकि गन शहीदा में इसके साथ क्या हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। जानती। अब सुनिए, अरे सुनो, अरे चुप, राक्षस कहीं के, दो कोड़ी की तेरी औकात नहीं है, चुप रहे। तुम्हारे जैसे और कितने चले आए, नाथूराम गोडसे की औलाद, तेरा अपना था ना नाथूराम गोडसे। बोल, चुप बदतमीज कहीं का। बोल, मैंने बोला, बोल क्या आदमी कैसी भाषा बोल रहा है? रिजवान, आप भी काम डाउन। चुप, बदतमीज कहीं का। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करें फराज की भाई, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। रंग के बैठा है यहाँ पर जवान बनने के लिए। बदतमीज आदमी, इसे कहिए चुप रहे। वो अपनी टर्न पे बोले। अरे बोलना जो मैंने ना बोल के लिए प्रोवाइड दैट कर्टसी। कवर फायर देने वाले तुम जाकिर नायक से बदतर हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तुम नाथूराम गोडसे से बदतर हो, तुम नारायण आप्टे से बदतर हो। मुझे तो बोलने वाले मैं शहजाद आपके पास आता हूं। मैं एक सेकंड रिजवान शांति, मैं आ रहा हूं। रशीद जी आपके पास, मुझे 10 सेकंड आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। जो बयान दिया है अबू आसिम आजमी ने, वो बयान कहीं से कोई जस्टिफाई हो सकता है? हमीद जी, ये टेररिज्म का सबसे घटिया जस्टिफिकेशन है। अभी तक हमने देखा एक जमात क्या बोलती थी, गरीब होते तो आतंक करते हैं, पढ़े लिखे कम होते तो आतंक करते हैं। अब बोलते हैं कि नाइंसाफी, इस देश में सबसे ज्यादा नाइंसाफी कश्मीरी पंडित के साथ हुई। कभी सुशील पंडित ने बंदूक उठाई, कभी ललित अंबिरदार ने पंडित उठाई। ये परिस्थिति नहीं, ये परिवरिश और सोच का मामला है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने अबू आजमी का एक थोड़ी बयान है, याकूब मेमन की पैरवी सुनिए कैसे करते हैं। यार याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। और अब इसीलिए मैं और फराज तो मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े शालीनता से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर, वो भी नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अबू आजमी ने जो कवर फायर याकूब से लेकर आज दिया है, उसका खंडन वैसे ही कीजिए जैसे रिजवान ने अभी खंडन किया है नाथूराम गोडसे का। चलिए, रिजवान को साधुवाद उसने कर दिया, अब उस विषय को छोड़ दो। अब फराज साहब, मेरी सीधी चुनौती आपसे कि जो सीरीज ऑफ बयान आए हैं, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अबू आजमी, उस पर आपका क्या स्टैंड है? और करुणा सागर जी, आपसे एक सवाल मेरा यह है कि अनुमा आचार्य का स्टैंड आपकी कांग्रेस का स्टैंड है या नहीं है? अबू आसिम आजमी पे जवाब, नाइंसाफी हो रही है। मैं बता रहा हूं सर, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये क्यों कहा, क्योंकि आतंकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान है, वो हमारे देश में जो दहशतगर्दी फैलाता है, तो वो इलेक्शन के टाइम पर इसलिए फैलाता होगा ताकि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो। तो ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं दहशतगर्दों के ऊपर और आतंकिस्तान के ऊपर। का नाम नहीं लिया, क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान का नाम लिया तो आप दिखाइए, मैं अभी बात को प्ले करता हूं। पाकिस्तान का भाई दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? पाकिस्तान का नाम लिया, दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? आतंकवाद कौन फैला रहा है? अगर महबुल्लाह नदवी, मौलाना नदवी ने लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, नाम लिया है तो आप मुझे बताइए जरूर, मैं इंतजार करूंगा। कहां नदवी ने नाम लिया पाकिस्तान का? कहां अखिलेश ने नाम लिया पाकिस्तान का? मैं नदवी कह रहे हैं जब भी कहीं चुनावों का मौका होता है, इस तरह के बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ये सर कवर फायर है, इसे कहा जाता है कवर फायर। एंड स्टॉप द कवर फायर। आपको लगता है कवर फायर है? ये आपको लगता है कवर फायर है? नाइंसाफी हो रही है। आपको लगता है कवर फायर है? इन सफेद पोस्ट डॉक्टरों, इन सफेद पोस्ट आतंकियों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही थी? अगर नाइंसाफी की बात है तो कश्मीरी पंडितों की यहां पे बात करी। अरे कश्मीर में जब धारा 370 लगी हुई थी तो पिछड़ों और दलितों का वहां पे क्या हाल था? उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सबको बंदूक उठा लेनी चाहिए थी क्या बात करते हैं आप लोग? 84 में सिखों के साथ नाइंसाफी हुई, बंदूक उठा के लेनी चाहिए थी क्या सिखों लोगों को? क्या बात करते हैं आप? सैकड़ों मंदिर तोड़े गए लाइन से मुगल काल के अंदर। आतंकी बन गए लोग क्या बात करते हैं आप? और आप कह रहे हैं नाइंसाफी हो रही है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कैसे? मेरे लिए मेरा देश पहले, आपके लिए भी ये देश पहले ही है, लेकिन क्यों चंद वोटों के लिए इस तरह का कवर फायर? क्यों? और वोट भी नहीं मिलेंगे इससे। बात तो सही है।
नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं अमीश भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। जब भी कहीं कोई बड़ा धमाका होता है तो एक थ्योरी घड़ दी जाती है कि मुसलमान आतंकवादी हैं, एक लाइन खींच दी जाती है और उसी लाइन पर फिर सारे चैनल, सारी डिबेटें, सारा सोशल मीडिया फिर उसी लाइन पे चलता है। मुसलमान का तो नाम ही नहीं लिया। सवाल यह है कि गाड़ी किसके नाम है, गाड़ी किसके नाम है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस पर सब खामोश हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो लोग मरे हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। जो मुसलमान है अल्लाह उनको जन्नत दे, जो हिंदू है उनकी आत्मा को शांति मिले, जो जख्मी है उनकी जल्दी अच्छी होने की हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये बार बार जो कहीं ना कहीं मुसलमान हिंदू मुसलमान के साथ आप जोड़े, किसी ने जोड़ा नहीं इसको। ये कब तक चलेगा? तो पकड़े जा रहे हैं एनआईए सुनिए, अरे सुनो तो भाई, एनआईए का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हम धर्म या संप्रदाय के नाम पर जांच नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के नाम पर कर रहे हैं। तो टीवी वाले बार बार चेहरा क्यों दिखा रहे हैं भाई? मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? उमर पकड़ा गया है तो मैं उमर थोड़ी बना दूंगा। कहा था, सुनिए, पकड़ा उमर गया है। अरे सुनो मेरे भाई, पकड़ा उमर गया है, पकड़ा डॉक्टर आदिल गया है, तो मैं अंकित थोड़ी बना दूंगा उसको। मैं कैसे बना दूं उनको, आप बताइए। 40 सेकंड्स। हम ये नहीं कहते कि उनके साथ में है। अमी जी, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर 50 मुकदमे, 60 मुकदमे, 100 मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, कत्ल के मुकदमे होते हैं, उनका कभी कन्विक्शन नहीं हो पाता सबूतों के अभाव में, गवाहों के टूटने की वजह से। तो क्या रशीदी उनको माफिया मानना बंद कर देगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, हम इन्होंने बोला कि साहब मजहब कोई नहीं होता, इनको मजहब के साथ जोड़कर क्यों देख रहे हैं? मुसलमान अक्सर अपनी बात को लेकर, अपने मजहब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, पीआईएल करता है। अब रशीदी भाई एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करेंगे कि जो भी आतंकी पकड़ा जाए या मारा जाए उसे कब्र नसीब नहीं होनी चाहिए, उसे गंगा जी में बहा दो, उसको गुस्ल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उसे गंगा में बहा के मछलियों को खिला दो। मुसलमान आतंकी जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो काहे की कब्र? तो मेरे हिसाब से हम और रशीदी अगर एक पीआईएल करें तो क्या रशीदी मेरे साथ इसमें खड़े हैं? पैसे मैं नहीं लूंगा, सिर्फ वो अप्लाई कर दे, मुकदमा मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ लूंगा। मतलब आप कह रहे हैं अदालतनामा साइन कर दें। मैं इस आदमी की शक्ल देखना नहीं चाहता, ये कह रहे हैं पीआईएल में मेरे साथ आ जाएं। बेवकूफ लोगों के साथ नहीं लगता मैं। पर इसमें आप ही ने बोला कि उनको धर्म नहीं, फिर आतंकी का अगर कोई धर्म नहीं होता तो एक जो लॉजिकल बात है, अगर धर्म नहीं होता तो क्यों फिर इन सब चीजों में भी नहीं पढ़ना चाहिए? और आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल होता है। मैंने तो ये बात, अब है डॉक्टर उमर, उसको उमंग थोड़ी बना देंगे, बनाए कैसे बताओ? जनता माफ नहीं करेगी। डॉक्टर उमर नबी, और वो रुका भी रात को मस्जिद के अंदर। अब बताइए, अब मैं कैसे उसको मंदिर बना दूं? सबसे पहले अमीश जी, मेरा ये मानना है, देश का युवा होने के नाते, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। अमीश जी, मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं सुनता हूं कि हमारे भाजपाई दोस्त इसको एक कंप्लीटली एक धार्मिक एंगल दे रहे हैं। अरे क्या मिलता है आपको? अगर मेरे भाई शहजाद पूनावाला कभी कुरान पढ़ लेते तो उनको मालूम होता हमारे नबी ने क्या कहा है। हमारा हुब्बुल वतन हमारा ईमान है, लव फॉर योर कंट्री इज लव फॉर योर रिलीजन। लेकिन ये लोग को बार बार अपना मीडिया ट्रायल करना है, अपनी जबान चलानी है और बताना है इफ यू आर अ मुस्लिम इन दिस कंट्री आपको सर्टिफिकेट देना होगा। कोई दहशतगर्द कोई ब्लास्ट करे, अभी ये शहजाद पूनावाला भाई बताते ये ब्लास्ट वो ब्लास्ट ये ब्लास्ट, अरे मेरे हिंदुस्तानी भाई मरे हैं, मुझे दर्द है। मैं ये खून का कोई लहू का कोई धर्म नहीं होता भाई, सभी एक है, हिंदू एक है, मुसलमान एक है, सिख एक है, आपको दिखना है। अरे रंग हिंदू का रंग मुसलमान का रंग अलग है क्या? मेरी अंग आपके अंग से अलग है क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सैयद अब्बास भाई ने बहुत अच्छा एक मोनोलॉग बोला, इस्लाम का वास्ता दिया, कुरान का भी वास्ता दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। अब्बास भाई, यार मैंने तो सुना था मूर्ति पूजने वाले और हजूर पर ईमान ना लाने वाले जहन्नम जाएंगे,
तो जहन्नम जाने वालों से हम मुसलमानों वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं यार? जरा देश को समझाओगे, या तो ये बोल दो कि वो गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मूर्ति पहुंच के भी अल्लाह ऑलमाइटी तक पहुंच सकता है। तो यार ये बोल दो कि जो ये लिखा है कि मूर्ति पूजने वाले जहन्नम जाएंगे, ये गलत लिखा है, आप ऐलान कर दो। ये शिर्क है, मैं इसमें यकीन। बोलो मैं जवाब देता हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे जो बड़े भाई हैं, प्रिय मित्र हैं, बहुत सारी डिबेट्स कर चुका हूं, सही लाजिम जवाब सवाल पूछा है और जवाब सुनिए। अरे भाई साहब, कुरान को पहले नुक्ते से लेकर आखिरी नुक्ते तक पढ़ो। अल्लाह सुब्हान ताला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। लिखा है, ये लिखा है या नहीं लिखा है? ना, ये लिखा है या नहीं लिखा है? और ये लिखा है, जवाब दो, जाओ, लिखा है या नहीं लिखा है? मत फैलाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे रिजाबर अहमद सर ने इन सब गद्दार नेता को अच्छी तरह से तोड़ा, और ऐसे तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि इन सब गद्दार नेता, हम तो कहते हैं टेररिस्ट। हमारे देश के अंदर जो आर्मी है, हमारे देश के बॉर्डर आर्मी जो आर्मी है, वो तो हमारे देश को सुरक्षा कर लेता है, लेकिन बाहर का सुरक्षा तो कर लेता है, लेकिन देश के अंदर जो हो रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और भी तमाम सारे लोग हैं जैसे, लेकिन एक चीज़ देखना, उन सब एक चीज़ देखना, वो सब के सब क्या है? आतंकवादी है, टेररिस्ट है, और सब के सब। कोई कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक चीज़ देखना, उसका मुँह दाढ़ी क्यों होता है? उनके माथे पे टोपी क्यों लगाया जाता है? उसको मिट्टी में दफन करने के समय कलमा क्यों पड़ा रहता है? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये सब कौन सी धर्म से है? ये सब कौन है? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।